नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी यूपी लेखपाल भर्ती 2022 कट ऑफ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीबी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है और डीबी होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो रिजल्ट होगा फाइनल, उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है सभी कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ डीबी कब तक हो सकती है, डीबी का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और डीबी के लिए जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हों या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेखपाल की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी परीक्षा अन्य परीक्षाओं में भी शामिल होंगे। जैसे लोअर पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आना है, जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आना है। इसी प्रकार से बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी भी हो सकते हैं क्योंकि कहीं पर उनका फाइनल रिजल्ट आना है या फिर किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं कुछ भी अभ्यर्थी अगर यहाँ पे ऐसे होते हैं जो डीबी नहीं कराते हैं, तो उससे भी मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा थोड़ा बहुत। और रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जैसा कि आप देखेंगे कि एक ही कॉमन नंबर मिला जीवनपति वाले पर और 2 प्रश्नों के विकल्प में बदलाव किया गया। प्रश्नों के विकल्प में बदलाव करने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर बढ़े भी हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर घट भी गए हैं। जिनके नंबर घट गए हैं समझ लीजिए उनके लिए कहीं न कहीं रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की एक तरह से बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। उनके लिए तो बुरा हो गया कि नंबर हमारे घट गए। मान लीजिए दोनों भी प्रश्नों में से किसी के नंबर सपोज दैट वहाँ पे गलत भी हुए होंगे ऑप्शन बदलने के बाद से, लेकिन अगर कॉमन नंबर भी मिल गया होगा, यानी कुल मिलाकर के जिनके नंबर न बढ़े न घटे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके नंबर घट गए हैं उनके लिए कहीं न कहीं दिक्कत हो गई और जिनके नंबर बढ़ गए उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। इसके अलावा और कई प्रश्नों पर आपत्ति किया गया था जहाँ पर लग रहा था कम से कम 3-4 कॉमन नंबर मिलना चाहिए, बट मिला केवल 1 कॉमन नंबर। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि डीबी का रिजल्ट कब तक आ सकता है और डीबी में कितने लोग बुलाए जा सकते हैं, कितने कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। 8085 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं और जो अभी तक की जानकारी है आयोग के अनुसार कि आयोग जो है लगभग यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डीबी के लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं और इन 1.5 गुना अभ्यर्थियों में से डीबी कराने के पश्चात फिर 8085 के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसके पहले आप देखेंगे लोअर पीसीएस का डीबी जो हुआ था उसमें 3 गुना बुलाए गए थे अभ्यर्थी। एएनएम में जितने अभ्यर्थी थे 2 गुना से कम थे, 1.5 गुना से ज़्यादा थे, सबको बुला लिया गया था। तो लेखपाल में या तो 1.5 गुना बुलाएंगे या फिर 2 गुना भी बुला सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा उसकी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में 1 से 2 नंबर का फ़र्क हो सकता है। डिपेंड इस पर भी करेगा कि कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। यहाँ पर हम 1.5 गुना मान करके चल रहे हैं, 1.5 गुना को मान करके चल रहे हैं यहाँ पर। तो डीबी का जो रिजल्ट है नवंबर लास्ट तक आ जाना चाहिए, नवंबर लास्ट तक। और इसी के पहले पहले यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट, लोअर है, जेई है, इन सभी के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने हैं। सितंबर इसी महीने भी रिजल्ट आना है जूनियर असिस्टेंट का और इसके बाद फिर आगे अक्टूबर में पीईटी का एग्ज़ाम भी होना है और रिजल्ट भी आएंगे। तो नवंबर लास्ट तक डीबी का रिजल्ट आ सकता है, डीबी के लिए रिजल्ट आ सकता है और उसके पश्चात जो है लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद डीबी कराया जा सकता है। दिसंबर में शायद हो पाए, जनवरी में डीबी हो सकता है या फिर जनवरी फरवरी तक। और इसके बाद जो है मार्च तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 का। मतलब मार्च 2022 तक ये भर्ती जो है कंप्लीट हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कट ऑफ देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो क्वालिफाइड होंगे अभ्यर्थी लगभग उनके लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। जनरल कैटेगरी में मेरे हिसाब से 77 से लेकर के 78 तक। एक हमारा रिक्वेस्ट है, सभी से अनुरोध है कि जिनके भी नंबर कम हो, आप निराश होने के बजाय आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहिए, आगे की तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर भी उम्मीद बना करके चलें। क्या पता हम सभी के अनुमान फेल हो जाए, क्या पता मेरिट उससे कम हो जाए, ये भी हो सकता है कि मेरिट उससे ज़्यादा चली जाए। तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, इसलिए किसी को निराश नहीं होना है। ये कट ऑफ देख करके कि हमारे नंबर कम है तो आप परेशान, आप निराश हो गए कि हमारा तो इसमें लगता हो ही नहीं पाएगा। नहीं, वेट करिए रिजल्ट का, जो होगा देखा जाएगा और आप दूसरी भर्तियों की तैयारी साथ ही साथ करते रहिए। तो जनरल के लिए 77 से 78 तक प्लस माइनस हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 74 से लेकर के 75 तक प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ओबीसी के लिए 76 से लेकर के 77 तक, या फिर हो सकता है कि ये दोनों बराबर रहें, जनरल और ओबीसी का। तो ओबीसी के लिए लगभग 76 से 77 प्लस माइनस, एससी के लिए 69 से 70 प्लस माइनस
और एसटी के लिए 65 के आसपास हो सकता है, 64-65 तक। फीमेल के लिए 73 से लेकर के 74 तक प्लस माइनस फीमेल की कट ऑफ। तो ये तो कट ऑफ हो जाती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड की जाएंगे। डीबी होने के पश्चात जितने अभ्यर्थी बचेंगे उनसे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है इसको देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से जनरल के लिए 79 के लगभग प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, चाहे पॉइंट में प्लस माइनस हो चाहे आधा एक नंबर हो, 79 प्लस माइनस। ईडब्ल्यूएस के लिए 76 प्लस माइनस, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 प्लस माइनस 1, ओबीसी के लिए 78 प्लस माइनस 1, एससी के लिए 71 प्लस माइनस 1, एसटी कैटेगरी के लिए 66 प्लस माइनस 1, फीमेल के लिए 75 प्लस माइनस 1। जनरल के लिए 79 के लगभग हो सकता है, 79 से थोड़ा कम भी जा सकता है। ये फाइनल मेरिट जो बनेगी, जो फाइनल रिजल्ट होगा, जिसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने के चांस है और डिपेंड करेगा ईडब्ल्यूएस के कितने अभ्यर्थी हैं, कितने लोगों का ईडब्ल्यूएस वैलिड है प्रमाण पत्र। और इसके बाद ओबीसी का हो गया 78 प्लस माइनस 1। और फीमेल में देखिए एक चीज़ और भी है, जैसे जो मैरिड फीमेल होती हैं, आप सभी जानते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो उसमें फादर साइड का मांगा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कट ऑफ है। और ओबीसी का 78 प्लस माइनस 1 तक हो सकता है, एससी का 71 के आसपास, एसटी का 66 के आसपास, फीमेल का 75 प्लस माइनस 1। आपको कितना लगता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे इस कट ऑफ से लगभग सहमत हों तो भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे जहाँ तक हमें लगा, इसके पहले भी हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर जहाँ तक हमें लगा है सटीक कट ऑफ बताना, सटीक कट ऑफ जहाँ तक जा सकता है वो हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और ये भी हो सकता है कि जितना हम बता रहे हैं यहाँ पर इससे कम भी कट ऑफ चली जाए, मेरिट चली जाए। ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी चली जाए। रिजल्ट जो है नवंबर लास्ट तक आने की उम्मीद है। और रिजल्ट नवंबर लास्ट तक आने के बाद जो है जनवरी 2023 तक जो है, माफ़ी चाहूँगा, जनवरी 2023 तक जो है डीबी कराया जा सकता है। डीबी जो है लगभग महीना भर चल सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे, लगभग 15-16 हज़ार, 1.5 गुना अगर बात करें तो लगभग जो है 12-13 हज़ार अभ्यर्थियों को, 14 हज़ार अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है डीबी के लिए। और इसके बाद जो है मार्च 2023 तक जो है इसका फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि जो अभी प्रश्न में बदलाव किया गया है, उनका ये कहना है कि एक प्रश्न को लेकर के तो हमें भी लग रहा था उसमें कि जिसमें ये बोला जा रहा है कि उसमें जो अब ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया, पहले बल्कि सही था। हालांकि 3 ही प्रश्न तो हैं, ज़्यादा तो बदलाव कुछ किए नहीं गए हैं। और ऐसे में कुछ और भी प्रश्नों को लेकर के, कॉमन नंबर को लेकर के या फिर प्रश्नों के विकल्प में बदलाव को लेकर के उम्मीद की जा रही थी। जिनके नंबर घटे होंगे कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कई साल से लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो तकलीफ होगी। फिर वो लोग कह रहे थे हम कोर्ट भी जा सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं उसमें। अब देखिए उसमें क्या होता है। बाकी आयोग ने तो फाइनल रिवाइज ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। और इसके बाद जो है फिर अगले महीने से रिजल्ट पर भी काम हो सकता है, या फिर नवंबर में रिजल्ट पर भी काम स्टार्ट हो सकता है। रिजल्ट जो है नवंबर में ही काम स्टार्ट हो सकता है, नवंबर में लास्ट तक जो है रिजल्ट दे देना चाहिए डीबी के लिए।